ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इधर का पंखा बंद। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। कैसे स्वच्छ बनती है? जब आप बाबा को याद करेंगे तो कुछ गलत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक बाप का प्यार भी होगा तो एक बाप का डर भी होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। दिव्य गुण आते हैं, इसीलिए दिव्य गुण, दिव्यता का गुण देने का संस्कार आता है। इसीलिए एकांत में बैठकर अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं, देने का संस्कार कितना आया है। हमेशा देना है, संकल्पों से भी सबको अच्छा बोलना है, बोल से भी वरदानी बोल। तो बाबा बोलता है कि एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो और चेक करो कि तुम्हारे अंदर दिव्य गुण कितना आया है। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बातें करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। कड़वा खट्टा बोल दिया, टोंटबाजी कर दिया, ये बाबा कहता है ना कि ये नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा लग सकता है। तो जब कोई में यह भूत प्रवेश करता है तो बहुत नुकसान कर देता है, इसीलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी कुछ दिखाई ना दे, बहुत कुछ दिखता है। कलयुग है ना, और संगम युग भी है, दोनों चीज़ दिख रहा है। तो बाबा कहता है कुछ दिखाई ना दे, केवल यही सोचो कि अब घर जाना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो शरीर छोड़कर है, शरीर को लेकर नहीं जाना है। तो इस दुनिया को भी भूल जाओ, इस दुनिया को भी भूल जाओ। जब शरीर ही नहीं तो दुनिया किस काम का? तो यह भी एक अभ्यास है, बार बार बातें करने का। जब कोई शरीर में खिटपिट होती, शरीर में क्या खिटपिट होता है? हाँ, तो शरीर में दर्द हो जाता है या कोई बीमारी आ गया, तो शरीर को भी कोशिश करो भूलने की। मतलब शरीर आपका नहीं है, ऐसा डिटैचमेंट हो रहा है शरीर में, आप अपना कार्य करते रहें। तो दुनिया को भी भूलना होता है, शरीर को भी भूलना और दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को, सुबह मतलब अमृत वेले। तो बस अब घर जाना है, यह ज्ञान तो बच्चों को मिला हुआ है कि अब घर जाना है, सारी दुनिया को छोड़कर अब घर जाना है। बार बार बोल रहा है बाबा, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो देह के संबंधी, देह की दुनिया, सब कुछ भूल जाए। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। अब देखिए, एक समय धीरे धीरे पहले कितना ज्ञान सुनने को मन करता था, अब मुरली काफ़ी लगता है, मुरली से ही सब कुछ समझ में आ जा रहा है। कोई क्लास भी नहीं मन कर रहा है, केवल बाबा का मुरली। तो ज़्यादा ज्ञान की दरकार भी नहीं, कोशिश कर उसी धुन में रहना है। बस किस धुन में? घर जाने की धुन में, बस मुरली तक। तो भर शरीर को कितना भी तकलीफ होता है, बच्चों को तो समझाया जाता है ना, कैसे अभ्यास करो। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, ये अभ्यास करना है। जैसे तुम हो ही नहीं, ये शरीर में तुम हो ही नहीं, यह भी अभ्यास अच्छा है। बाकी थोड़ा सा समय है, जाना है घर। फिर बाप की याद मदद करती है, फिर बाप की मदद मिल जाएगी जब आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे, देहभान में नहीं। तो इनकी अपनी मदद होती है, ब्रह्मा बाबा की अपनी मदद मिलती है और शिव बाबा की अपनी मदद, दोनों का मदद मिलता है कि नहीं? ब्रह्मा माँ तो दौड़ी चली आती है, बहुत प्यार करती है, तो मदद मिलती जरूर है। और पुरुषार्थ भी करना है, अपना भी पुरुषार्थ करना। अब केवल डिपेंड नहीं रह जाना कि माँ ही बाप केवल सेवा करें, आप डिटैच होने का अभ्यास करें। तो यह जो कुछ देखने में आता है वह नहीं है, यह अभ्यास करो। मतलब दिख रहा है, जैसे कि पानी है तो धूप होता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, उसी तरह ये दुनिया का जो भी दिख रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। और आप भी भाप बनकर उड़ जाएंगे, मतलब आत्मा बनकर उड़ जाएंगे। तो अब घर जाना है, कितना बार आया?
आ गया ना ज़्यादा, तो अब आज बार बार क्या प्रैक्टिस करना है, अब घर जाना है। तो इस शरीर से, देहधारियों से मोह रहेगा नहीं। वहाँ फिर अपनी राजधानी में भी आना है, ये नहीं कि वहाँ जाके बैठ जाना, आपको राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती हैं, जाना है फिर आना है, बस यही अभ्यास करना है। जाएंगे, अब रुकेंगे नहीं बाबा ज़्यादा देर, हम तो वैकुंठ में आएंगे। तो देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं, भाग जाएगा। आप करते रहिए, बीमारी बोलेगा मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रही है, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रही है, बीमारी भाग जाएगा। बोले चलो दूसरे जगह चलते हैं, यहाँ नहीं कुछ होगा। तो वह खुशी रह जाती है कि अचानक गायब हो जाता है, अचानक चला जाएगा। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, इसीलिए बच्चों को भी समझाना पड़ता है। बच्चे क्या समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है, पहले तो नहीं मालूम था कि घर जाना है, अभी मालूम पड़ा है। बाबा कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते, कल्प के बाद फिर मिलेंगे तो यही सुनाएंगे। बाप कहते बच्चे अब तुम सुनते हो, सुनते हो बाबा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अब घर जाना है, फिर कल्प के बाद यही सुनोगे, घर जाना है यही तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ, मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। अब मार्ग तो बता दिया बाबा, अब चलना तो हमारा काम है ना। बाबा बोल रहा है बच्चे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर भी मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संपत्ति अटके हुए लोग लड़ाई कर रहे हैं, मेरा संपत्ति, मेरा संपत्ति लड़ाई कर रहे हैं, ये सब खत्म करो। बाप आकर मार्ग बताते हैं, क्या मार्ग बताते हैं, सब कुछ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो तो छूटे। साथ में क्या ले जाते हो, साथ में ले जाते हैं नहीं, तो बाबा संस्कार हम ले जाते हैं, ये संस्कार ले जाएंगे। सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ में ले जाते हैं बाबा। यह भी समझाया जाता है जो भी चित्र आदि हैं वो पिछाड़ी में कुछ काम नहीं आएगा। मतलब जितना भी चित्र है वो चित्र तो एक समझाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उससे कोई थोड़ी ले जाएंगे उस चित्र को, क्योंकि सतयुग में हमको याद भी नहीं रहेगा। तो बाप ने अपना परिचय दे दिया, बच्चे समझ जाते हैं। बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है, साधारण नहीं है, बेहद का बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे, इन बच्चों यानी लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना, जो उन्हों के उच्च बनाने की महिमा गाते हैं, अब फिर ऊंचा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा तो इनको भी बच्चा बच्चा कहेगा, लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि शिव बाबा तो उनके भी माता पिता हैं, तो वो भी पुरुषार्थ करते हैं ऊंचा बनने के लिए। शिव बाबा के लिए कोई नई बात नहीं है ये सब करना, तुम बच्चों के लिए नई बात है। क्यों, हम लोग भी तो कल्प कल्प किए हैं, क्यों नई बात है, बाबा के लिए नई बात नहीं है। बाबा जन्म मरण में नहीं आता, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए नया लगता है। नया लगता युद्ध के मैदान में भी बच्चे खड़े, युद्ध चलता है, अंदर में करे या ना करे, विनाश नहीं होगा तो खाएंगे क्या, धन थोड़ा रख ले, ये सब युद्ध चलता है। संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करते हैं। संकल्प आएगा, विकल्प देगा, विकल्प, यह खांसी भी इनके कर्मों का हिसाब किताब है। ब्रह्मा बाबा की खांसी इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, कौन बाबा, शिव बाबा मौज में, वो आया शरीर द्वारा कार्य कराया, बांसुरी बजाया, चल दिया, और ब्रह्मा बाबा को खांसी झेलना पड़ेगा। इनको कर्मातीत बनना, हमें कर्मातीत बनना है। बाप तो सदा ही कर्मातीत अवस्था में है, उस पर कर्मों का कोई लेप छेप नहीं लगता, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो हमें कर्मातीत होना होगा। किसी भी कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, बस किए हो गया, डिटैच। हम तुम बच्चों को माया, माया की तूफान आदि कर्म भोग आएंगे। हम तुम बच्चों को यानी कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा भी कि मुझे भी और तुम्हें भी कर्म भोग आएगा, माया का संकल्प आएगा, माया का तूफान आएगा, यह समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बता देते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते कैसे इस कर्म भोग से छूटना है।
इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ। हम लोगों को महसूस जैसे खांसी होने लगता था बीच बीच में। ब्रह्मा बाबा को तो हम लोग को लगता था ना खांसी बढ़ गया है। तो बाबा कहता है तुमको भी फीलिंग आएगा कि हो रहा है। बाबा को कुछ नहीं होता है, शिव बाबा को कुछ नहीं होता है, वो तो निराकार है। इनको होता है ब्रह्मा बाबा को। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है। बाबा समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना निरहंकारी है। पुराना कपड़ा पहनता है वो, और हम लोग नया। इसलिए शादी करने से पहले पहले लड़कियों को कि हल्दी लगाने से पहले क्या करते थे, पहले कि पुराना कपड़ा पहनाते थे। अब तो नया नया पहनाते हैं, पहले पुराना। तो अभी हम लोगों को ये ड्रेस पुराना है, पुराना पहनकर पुरुषार्थ करना, उसके बाद नया नया ड्रेस बाबा पहनाएगा। दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा बोलता है कि जैसे सारे बच्चे शिव बाबा के, वैसे मैं भी एक बच्चा हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी संपूर्ण बन चुका है। ये साकार मुरली है। तो तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के ब्राह्मण पुरुषार्थी बच्चे हो, पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने के लिए। विष्णु का मतलब जान रहे हैं ना, जिसमें विष का अंश मात्र भी ना हो। तो विष्णु पद पाना है जहाँ अंश भी ना हो विकारों का। लक्ष्मी नारायण कहो चाहे विष्णु कहो, बात एक ही है। तो हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। कभी भी ठीक बात है। देखिए पहले हम लोग बोलते थे जय जय श्री राम जय श्री, लेकिन बाबा कभी नहीं सुने हैं कि नर ऐसी करनी करे कि सीता बन जाए, नर ऐसी करनी करे राम बन जाए, त्रेता वाले। लेकिन लक्ष्मी नारायण पहले बोला जाता हर बात, भक्ति में भी। अब समझ में आता है कि लक्ष्मी नारायण सत्यु के महाराजा महारानी थे और सीताराम 2 कला कम थे। तो विष्णु कहो लक्ष्मी नारायण करो, बात एक ही है। बाबा ने समझाया भी है। आगे नहीं समझते थे ये भी, ब्रह्मा बाबा भी ना विष्णु ब्रह्मा शंकर को ना अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने में बुद्धि में आता है। यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं। अब तो बुद्धि में देखने में सब आ रहा है कि क्या है। यही सफ़ेद ड्रेस है हमारा, सफ़ेद ड्रेस फरिश्तों का ड्रेस। तभी तो बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, तो संपूर्ण फरिश्ता बन गया। हम लोगों को बन रहे हैं, बनना है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार ऊपर होता था ना संदेशियों को, इन एडवांस में साक्षात्कार होता था ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का। और वो देख कर आती थी, बोलती थी बाबा आप यहाँ अलग हैं, वहाँ अलग है। बोले बच्चे क्या अंतर है? बोले उसमें लाइट ही लाइट है, आपके अंदर वो लाइट नहीं है। ये महसूस होता था। तो यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे, लेकिन नंबरवार बनेंगे। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब यह लड़ाई लगेगी। कौन सी लड़ाई? तीसरा विश्व युद्ध जो बोल रहे हैं। तो मिरुआ मौत मल्लू का शिकार होगा। मिलुआ लोग मरेंगे, विकारी जो द्वापर कलयुगी या त्रेता युगी भी जो अच्छे से पुरुषार्थ करे वो मौज में रहेंगे कि अब तो हम जा रहे, अच्छे से जाएंगे वो। तो यह बहुत उच्च अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है कि मैं आत्मा हूँ। क्या धारणा करना? मैं आत्मा हूँ, यही धारण करें, क्योंकि याद नहीं रह रहा है कि मैं आत्मा हूँ। बोलते हैं रटते हैं, लेकिन आत्मा के गुणों को धारण नहीं कर रहे, फंस जाते हैं देह में, देह की संबंधों में, देह की दुनिया में। इसीलिए बच्चों को धारण करना है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है। फिर पावन बनने के लिए बाप को याद करना सिखाते हैं। तो यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है, कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते। 84 का चक्र लगाया हमने, 84 का चक्र लगा लिया हमने। अब फिर से नई यात्रा पर जाने वाले, तो उसके लिए फिर से भरपूर होंगे, तभी तो कमाई कर लेंगे, तब तो जाएंगे ना। खाली हो गए एकदम तो यात्रा कैसे करेंगे? तो फिर से भरपूर होना है। कोई को भी तुम समझाओ कि तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा तुम्हारा पिता है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा देवी प्रिंस बनना है। इतना पुरुषार्थ करना। अभी तो देखिए कितना जल्दी जल्दी बाबा, क्यों जल्दी कर रहा? ऐसा थोड़ी है कि वो गलत काम किए तो जल्दी चुकतू हो रहा है, नहीं।
ज्ञान में आने से पहले उसका बहुत कुछ चुकतू हो गया है। इसीलिए जब ज्ञान में आते हैं ना तो उसका जल्दी जल्दी धारणा होना सब होने लगता है क्योंकि समय नहीं है, सब कुछ एक सार में चल रहा है। आप ज्ञान में हो चाहे ना हो, आपका कर्म भोग चुकतू हो रहा है। तो विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो। अभी रोज बाबा यही चीज बोल रहा है, बच्चे आत्मा आत्मा को देखो, देखो नहीं देखो, और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा बाबा, कोई तकलीफ है क्या कि उपवास करना है, खान पान त्याग देना है, नंगे पांव चलना है? कुछ नहीं, सब कुछ खाना पीना है। तो पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ती। बस ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, हम परम धाम के रहने वाले हैं, बैकुंठ हमारी राजधानी है, हमको अच्छा कर्म करना, सार में इतना ही याद करें, बस मुझे अच्छा करना, संकल्पों से भी गलत नहीं करना है। तो सिर्फ बाप को याद करना है। आस्तिक बन जाओ, आस्तिक बनो, बाप को पहचान कर याद करो। आस्तिक बनना माना केवल बाबा बाबा कहना नहीं, बाबा को पहचान करके याद करना। तो ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न में पूरा बोले तो 7 गुण आता है, और ऐसे 36 गुण बोलते हैं। तो जब एक गुण आता तो उसके पिछाड़ी सभी गुण आ जाते हैं। अब मुख्य ऐसे बोलते हैं 7 रंग है, फिर मिला मिला के रंग बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों बोलता है? बाबा कहता है वो परफेक्ट, संपन्न और संपूर्णता की निशानी है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हो। बाबा को भूल गए, देहधारियों में फंस गए, तो आप गुण को धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा को याद करना, क्योंकि बिना बाबा की इस कलयुग में इतना हम खाली हो गए हैं कि अपने से नहीं धारण होगा, बाबा को याद करना होगा। तो बच्चे एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो कि मैं कौन हूँ, क्या इसके पिछाड़ी भागना सही है? एकांत में बैठकर, अपने एकांत में बैठकर नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम चले जाना है दूर में कहीं। आप काम करें और काम करके एकांतवासी हो जाए और मनन चिंतन करें, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि हम क्या करें क्या नहीं। तो बाबा को याद करके हमको ये बनना है, दृढ़ संकल्प करो, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, लक्ष्मी नारायण बनना है, बाबा को याद करना, लेकिन यही तो बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। बच्चों को कितना मेहनत करना पड़ता है याद करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा बुद्धि भटका हुआ है। उसको याद करो, उसको आदत पड़ा हुआ है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, एक कुत्ते को, बच्चे को पाल लिए, और कुत्ता का बच्चा बार बार आपके साथ खेल रहा, कूद रहा, आप भी खेल रहे कूद रहे, लेकिन अचानक आपको कोई बोले जानवर के साथ नहीं रहना चाहिए, तो आप उसको बोले छोड़ देंगे। आप उसको छोड़ दे रहे हैं बार बार, उसको तो आदत बना हुआ है, वो तो आएगा आपके पास, छोड़ देगा, वो आएगा आपके साथ खेलेगा। फिर क्या करेंगे आप? उसको बार बार डांटेंगे, मारेंगे, जाओ यहाँ से, हमको नहीं रहना। अब एक बार करेंगे, 2 बार, बार बार करने से फिर उसको रियलाइज होगा अब ये मालिक नहीं है मेरा, तब वो छोड़ेगा। उसी तरह यहाँ माया कुत्ता भी वैसा ही कर रही है। वो वही कुत्ते का रूप है कि जिसको हम 63 जन्म से पाले हैं, विकारों को, और उसको सोचे कि अब हम छोड़ दें, हम छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ रहा है। तो छोड़ने का अभ्यास करना, उसको हर जबर भगाना है एकदम टाइट होकर। तो कितना देह अभिमान आ जाता है। आप बाप कहते हैं देही अभिमानी बन करो, फिर मुंह जागृत हो जाता है, अरे बेचारा को कितना मारेंगे, चलो छोड़ दो, फिर से अपना लो। यही गलती हो जाता है। तो बाप से वर्षा लेना है, बाप को याद करेंगे तब सारा किचड़ा निकल जाएगा। बाबा को याद करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, देह भान का किचड़ा निकल जाएगा। बच्चे जानते हैं अभी बाप तो आया हुआ है, वो तो वरदान, ज्ञान, गुण, शक्ति सब कुछ दे रहा है। अब उसके रहते नहीं कर पाए तो कब करेंगे? फिर कभी नहीं। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना तो हो रही है, आप करें या ना करें। बहुत बच्चे बोलते थे कि हम लोग बहुत करने खोजे, अब कोई नहीं कर पाएगा जितना हम लोग किए, अब वो हार गए, उनसे ज़्यादा कोई कर रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ सोचना नहीं है कि हम कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे किसी और से बाबा करवाएगा।
हमारा भाग्य है कि बाबा हमको निमित्त बना रहा है, ये सोचना है कि वाह मेरा भाग्य। तो इतनी सहज बात भी तुमको खिसक जाती है, इतनी सहज बात है। तो बाबा कहता है कि इतनी सहज बात तुम्हारे में खिसक जाती है, बुद्धि से खिसक जाती है। क्या खिसक जाती है? कि अभी स्थापना हो रही है, ये तो मालूम पड़ रहा है, आप करो या ना करो, तो फिर हम क्यों ना करें? हम करेंगे बाबा, ये प्रतिज्ञा लेना है। एक अलफ और बे को याद करो। बे मतलब बादशाही, वो भी बेहद की बादशाही। बाप को याद करने से नई दुनिया आ जाती है, याद आ जाती है। अब लाएं खूब जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। बाबा क्लियर कर रहा है, अब लाएं और खूब जाएं भी। आज वो दिख रहा है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो। घर गृहस्थ में रहते मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस बार बार करना है। मैं आत्मा हूँ, जिन रिश्तेदारों के साथ हूँ वो केवल आत्मा है, उनके साथ हिसाब किताब है, मुझे बहुत अच्छा बनाकर चलना है। बाप ने रास्ता बता दिया, कहते अब अपने को निश्चय करो, आत्मा हूँ मैं। बाप की पहचान तो मिल गई, बुद्धि में इसको बैठा लो। अब 84 जन्म तुम्हारे पूरे हो गए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। इसलिए बाबा क्लियर कर रहा है कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ जाएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते जो करना है अभी कर ले। यह प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कहाँ याद करोगे? मन में याद करो ना। कहाँ याद करें मतलब स्थूलता थोड़ी है कि यहाँ बैठकर याद करो। बाबा बच्चे पूछते बाबा हम कहाँ याद करें? अरे कहाँ याद करोगे? अब मन में याद करो। कर्म करते भी तो मन से याद कर सकते हो ना बाबा को। तो यह प्रश्न नहीं उठ सकता है कैसे याद करूं? कैसे याद किया जाता है? अपने परिवार को आप कैसे याद करते? लौकिक परिवार को? तो बाबा तो हमारा सब कुछ है। तो बुद्धि में है कि बाबा को याद करना है। बाबा कहाँ भी जाए, तुम भी उनके बच्चे हो ना, तो बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आना चाहिए। कहीं भी आप बैठे हैं, अब लगता है महसूस कि अकेले हैं? अकेले फील नहीं होता। कहीं भी आप रह जाए, कहीं भी जा रहे आ रहे तो भी कोई डर नहीं, चिंता नहीं। तो सम्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं, शिव बाबा की जयंती कैसे होगी? वो तो जन्म मरण में नहीं आता है, तो फिर जयंती कैसे होगा? यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। शादी फिर कैसे होगा? जो जन्म ही नहीं लिया तो फिर उसका शादी कैसे होगा? तो फिर आप कैसे बोलते हो शादी कर देंगे? तो जब जयंती है तो फिर शादी मतलब पार्वतियों को अपना बनाते हैं, सजनियों को। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, चलो 12 बजे रात में उसका जन्म हुआ, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है, ये रात की बात नहीं है। संग बोलते कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच का रात्रि में कृष्ण का जन्म होता है, मतलब उसको ज्ञान मिलता है। वह आधा कल्प की रात पूरा होती है, फिर बाप को आना पड़ता है। नई दुनिया की स्थापना करनी है बहुत सहज समझने में, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। आज भी क्या है कि मूंझे हुए हैं, परिवार है, घर है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो देखने के लिए बाबा तो कभी नहीं बोला, बैलेंस करने के लिए बोलता है। तो बच्चे खुद समझते हैं सहज है, हम नहीं कर पाते हैं, ये सारे बच्चे कहते हैं। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। अगर आप सब कुछ ज्ञान सुन रहे हैं और फिर भी बार बार बाबा को कहते बाबा हमसे हो ही नहीं पा रहा, ये 100 गुना दंड मिलेगा कि नहीं? बच्चे को आप सब कुछ दे रहे, अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे, फिर भी बच्चा बोला हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो जब सब कुछ समझाया जा रहा? तो मेरी निंदा कराने वाला ऊंचा ठौर नहीं पाएगा। निंदा ही ना कराते हैं, बहुत साल से चल रहे बच्चे कुछ धारणा नहीं कर रहे, तो निंदा कराते हैं। अरे इतना साल से चलकर कुछ देखो तो वो नहीं कर रहा कुछ, उसको देखकर कितने लोग फॉलो कर देते हैं। तो बाप की निंदा कराओगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए निंदा नहीं करानी है। बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ टफ बात करना ये दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए आसुरी और गुण है, प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं। अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग, कलयुग की समाप्ति और सतयुग का आरंभ। मनुष्यों को कुछ पता नहीं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण मतलब देवभान की नींद में आज भी सोए पड़े हैं।
समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़ा है, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। रोज लोग मर रहा है, रोज लोग मर ही रहा है, फिर भी समझते हम यहीं रहेंगे। ठीक है, 40 वर्ष पड़ा है, लेकिन आप तो मर रहे हो ना, पल पल मर रहे हो। तो यह नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान दुनिया बनेगी, और ज़्यादा कलयुग आएगा। कैसे आप रहेंगे वैसे में? तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करोगे। ब्रह्मा का भी हो तो रहा है अभी, अभी तो सबको हो रहा, जो बोल रहा है सब बोल रहा है हम ब्रह्मा बाबा को देखे, हमें कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनोगे। इसीलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं, दोनों का दिखाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा खड़ा, बीच में कृष्ण का दिखाया जा रहा है। तो कोई को विष्णु का भी होता है, परंतु उनसे उतना समझ नहीं सकते हैं विष्णु से कि कौन है, लेकिन कृष्ण और ब्रह्मा से तुरंत समझ जाएंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते हैं देवता बनने के लिए, सेंटर क्यों जाते हैं? ज्ञान सुनते हैं देवता बनने के लिए। तो अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो, पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। क्यों रोज रोज पाठ पढ़ाया जाता है? ताकि आपको याद रहे कि मैं कौन और मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है, किसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है, आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में होती है। देखिए बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते के साथ दिखता है ना, कोई बच्चा क्या मतलब गुस्सा करने वाला बच्चा होता है, कोई बहुत चंचल होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सब आत्मा में संस्कार भर जाता है। इसीलिए यहाँ पर बाबा कहता है सारा पुराना संस्कार मिटा दो और केवल दैवी गुण धारण करो। देने से आपका क्या होगा? दैवी संस्कार जागृत होगा। तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम वही हो, फीचर्स भी वही हैं, तुम्हारे फीचर्स भी वही हैं। 5,000 वर्ष पहले तुम ही थे। मतलब फीचर मतलब जो अभी शरीर में है ना, हर 5,000 साल के बाद ऐसे ही ड्रामा होगा, ऐसे ही शरीर में बैठेंगे। तो तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष के बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। याद आता है ना? याद आता है। इसका निशानी क्या है? आप खुद ब खुद बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएंगे, आप खुद ब खुद बाबा के हर श्रीमत का पालन करेंगे। तो ये है याद आना, वैकुंठ का याद आना। तो हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े, देवताओं के गुण गाते आए हैं अभी तक। आप तो सर्वगुण संपन्न हो, हम तो अवगुणी हैं, ये वर्णन करते आए हो। लेकिन अब क्या बोलेंगे? हम भी आपके समान है बाबा। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाओ। कोई भी माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे ऊंचा पद पाए, लेकिन अगर बच्चे बोल रहे हैं ना कि हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा, इसका मतलब नहीं समझते हैं बच्चे क्या होगा। द्वापर सतयुग त्रेता में जो उनका पद होना होगा वो होगा, लेकिन जब द्वापर में आएंगे ना, उनके बच्चे जो होंगे लौकिक बच्चे, वो बार बार आएंगे। और जो माँ बाप अभी जो बच्चे बने हैं ना बाबा के, बोल रहे हमसे नहीं हो रहा, उस समय जो उनके बच्चे बनेंगे उनके पास आकर बोलेंगे हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा। उस समय वो कष्ट का फीलिंग करेंगे, कैसा बच्चा हमको मिला है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ये इसीलिए नहीं बोलना है कि हमसे नहीं हो रहा, बाबा हमको करना है। तो ऊंचा पद पाओ पुरुषार्थ करके। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो, अच्छी मार्क्स से पास हो, हमारा नाम वाला करो, और तुम्हारा भी नाम वाला होगा। बाबा का भी नाम वाला होगा तो हमारा भी नाम वाला होगा। जैसे बच्चे अच्छा पद पोजीशन पा लेते तो बच्चों का भी नाम वाला होता, तो माँ बाप का भी होता है। तो ऐसे बहुत कहते बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता नहीं, आपके पास आने से कुछ निकलता नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। मतलब जैसे कुछ बोलना चाहते हैं, जा रहे हम आज बाबा से ये पूछेंगे, लेकिन जैसे ही बाबा के पास आते कोई सवाल ही नहीं रहता है, वो वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन काम करता है, चुप हो जाएंगी। यह दुनिया जैसे ख़त्म हुई पड़ी है, क्या क्वेश्चन पूछें जब पता अंदर में पड़ जाता है कि अब दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हम सवाल किस चीज़ के लिए लाते? कलयुगी जीवन के लिए लाते हैं ना। तो फिर तुम आओगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनीक दुनिया होगी। अभी रोज बाबा सत्यु का कुछ ना कुछ वर्णन देता है,
दे रहा है, वो बहुत सौभाग्य की दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता। ऑलराउंडर पाठधारी है, तो विश्राम करना है शांति धाम में कि ऑलराउंडर पाठधारी बनना है, तो उसके लिए यहाँ पर विश्राम नहीं करना है, संगम युग पर विश्राम नहीं करना है। और वो भी कौन सा विश्राम? यहाँ पर जैसे आप अपने लौकिक कार्यों में बिजी हैं, तो वो भी एक विश्राम हो गया। हमें बेहद की सेवा करनी है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाती है, वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे बोले अरे जो नसीब में होगा कर लेंगे ना, दाल रोटी तो खाएंगे ना, कूली का भी काम करेंगे तो दाल रोटी तो मिल ही जाएगा। शोभा देता है ऐसा बोलना? तो बाबा को कैसा लगता होगा? जो होगा ड्रामा में मेरा होगा। ये आप समझ रहे हैं, बाबा को बोल रहे हैं आप, तो कैसा लगेगा? समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है, फिर क्या समझा जाएगा? राजधानी स्थापन हो रही है माना दास दासी मिले पद पाएंगे। तो हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है। बाबा जो इतना अच्छा श्रीमत दे रहा वो राजा नहीं बनता, हम लोगों को बनाता है। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना कि ऐसा कोई होगा जो खुद ना बने और अपने दूसरों को बनाए? यहाँ तो लोग अगर धन मिलने का रहेगा ना तो पहले हम बटोर ले, उसके बाद देंगे। तो कभी कोई ने ना सुनी ना देखी ऐसा बाप टीचर सदगुरु किसी ने नहीं देखा। अभी तुम बच्चे समझते हो कि श्रीमत पर हम बैकुंठ की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। हमने अनगिनत बार रजाई स्थापन की है, करते भी हैं और गवाते भी हैं अनगिनत बार। यह चक्र फिरता रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते। पादरी लोग सोचते किसी को ना देखें, विकारी चेहरा ना देखें, सिर्फ क्राइस्ट को ही याद करते रहते हैं। शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना कि किसी और को देखेंगे तो कहीं संग का रंग ना लग जाए। यहाँ भी हम आत्माओं को जो नीचा पुरुषार्थ करे उसे नहीं देखना है, जो ऊंचाई में जा रहा उसको देखना है। क्राइस्ट की याद में कितना रहते वो लोग, जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा, तभी तो वो रहते ना। कितना निरहंकारी बनकर वो भी रहें। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते हैं, लेकिन कि एक जैसा मतलब क्राइस्ट को ही देखे। सब ग्रुप में जितने भी संगठन हैं सब एक जैसे नहीं है। कोटों में कोई, तुम्हारे में भी नंबर 12 है, कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे कि पावरफुल याद रहेगा। ट्राई करके देखो और कोई को याद नहीं करो, कोई और को नहीं देखो। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को तो भ्रष्टाचारी अभी कहा जाएगा। अभी कोई भी मनुष्य श्रेष्ठाचारी नहीं बना है। इस समय तो देवता कोई नहीं है। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, और ये है अभी अमृत बेला। अमृत बेला में कोई सोया पड़ा रहता है, बहुत कम बच्चे जाग रहे हैं। तो आधा कल्प रात, यह भारत की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, चाहे तुम सोए रहो तो चाहे जागे रहो, उससे कोई मतलब नहीं। देगा तो सबको ना, जगाएगा सबको। बाकी जो और धर्म वाले वो अपने अपने समय पर अपने धर्म में आकर स्थापना करते हैं। सब आकर मंत्र ले जाते, मन मना भाव का सब मंत्र ले जाते टोटल। बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वो अपने धर्म में ऊंचा पद पाएंगे। द्वापर कलयुग की भी आत्मा। तुम बच्चों को अभी पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलना चाहिए, जगह जगह पे स्कूल खोलना चाहिए बाबा का। लिख दो विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती, आओ हम बतलाते हैं, आकर समझो। बाप को याद करो, बैकुंठ की बादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, चलते फिरते एक बाप को याद करते रहो। कुछ भी देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसी स्थिति अपनी बना लो। ऐसा अभ्यास बार बार करो। एकांत में अपनी जांच करो कि मेरी मन बुद्धि गई तो नहीं वहां पर।
देखते हुए भी तो हमारे अंदर दैवी गुण कहाँ तक आया, बल्कि देने का संस्कार और दिव्यता का संस्कार धारण करना है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करना जरूर है। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है। लास्ट में फिर धारणा में बताया बाबा, अभी घर जाना है। तो किसी चीज में आसक्ति नहीं रखना है। फिर अपनी राजधानी में आना है और अपनी राजधानी को तो बार बार याद करना है क्योंकि जाना है। वरदान है सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा। जैसे बहुत बच्चे बोलते जाइए आपके सब अच्छा होगा, सारे बच्चे बोल देते हैं जाइए ना सेवा में सब अच्छा हो जाएगा। तो वही बाबा कह रहा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन, सबकी शुभ भावना द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बनो। तो जब सब का भावना आ जाएगा कि नहीं आप जा रहे हैं ना, आपका सब कुछ अच्छा होगा, ये भावना हमें सफलता मूर्त बनाती है। इसलिए बाबा बोलता है कि बच्चे सबका दिल जीत के चलो, और जब दिल जीतेंगे तो आपको दुआ जरूर देगा। जो भी सेवा करते हो उसमें सभी आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल हो जाएगा, सहज सफल होगा। सबका दुआ है। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, पैर छूते थे, सबका आशीर्वाद लेते थे। अब वो नहीं रहा। अभी तो सब बेस्ट ऑफ लक अंगूठा दिखा देते हैं बेस्ट ऑफ लक। पहले ऐसा नहीं था, पहले आशीर्वाद लेते थे बड़ों का, सबका। तो वर्तमान सेवाओं में एडिशन चाहिए, अभी भी वही एडिशन चाहिए, सबकी दुआएं। बाबा कहता है इतना हो सबको प्यार दो, सब आपको दुआ दे। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी की शुभ भावना देखते। राजा लोग युद्ध करने जाता था तो रानी तिलक लगाती थी, तो यहाँ भी हमें तिलक लेकर जाना है, बाबा से बाबा को याद करके सभी आत्माओं का दुआ लेकर जाना है। तो शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं लो, सभी की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकल जाएगा। स्लोगन है जैसे बाप जी हाजिर करते हैं ना, आप कष्ट में हैं और बुलाएं बाबा, आप थोड़ा देर के बाद आएंगे बाबा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। तो जी हाजिर का पाठ पक्का करते हैं तो बाबा भी आपसे उम्मीद करता है कि बाबा जो श्रीमत दे, जी है बाबा, हाँ जी बाबा, यही करना है। तो आप भी सेवा में हाँ जी करो और जी हुजूर करो, हाँ करेंगे सेवा एकदम हाँ, तो पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। ये पुण्य का खाता जमा करना, हाँ जी करना। ओम शांति।